ट्वेल्थ का आर्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। सरस्वती विद्या निकेतन 51 में हमारा यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या निकेतन 51 है। इसमें इस चैनल में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबा के इस धूम टू शिक्षा की क्रांति में शामिल हो के अपनी सफलता प्राप्त करे। सफलता प्राप्त करके एक अच्छी भविष्य का निर्माण करे। तो हम आज के क्लास हिस्ट्री यानी इतिहास फर्स्ट चैप्टर है। उस फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला नंबर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता तो फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सड़क निर्माण के बारे में होगा। हड़प्पा सभ्यता सड़क निर्माण के बारे में क्वेश्चन होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सड़क जो था ना, समझ गया, इसका सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सड़क कैसे बना था? पक्की ईंटों का बना था। दोनों किनारे नाले था। दोनों किनारे नाले होते थे और ऊपर नाले के ऊपर क्या होता था? चबूतरा ढक दिया जाता। चबूतरा से, हाँ, चबूतरा से ढक दिया जाता। लोग उस पर बैठकर, समझ गया, आराम भी करता था, लेटता भी था। वो चबूतरा पर, समझ गया, लेटता भी था। और लोग जो है उस पर, वो जो सड़क बना हुआ था ना, उस समकोण की तरह काटता भी था। समकोण की तरह, एक समकोण की तरह इस तरह सड़क भी काटती थी। समझ गया? तो बड़ी सड़क छोटी सड़क दोनों को क्या करते थे जानता है? मिलाया जाता था। बड़ी सड़क और दोनों को मिलाया जाता था, जिसे ग्रीक पद्धति कहा जाता था। ग्रीक पद्धति, जिसे जालीनुमा कहा जाता था। ये हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में। अब है हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली मतलब हड़प्पा सभ्यता में जल कैसे निकाला जाता था? घरों से। समझ गया? देखो, जल निकासी हड़प्पा सभ्यता में सबसे यह जल निकासी का बहुत बड़ा व्यवस्था था। बहुत, यह जल निकासी का एक अधिकारी भवन हुआ करता था। समझ गया? क्या हुआ करता था? भवन हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, स्नान गृह हुआ करता था। लोग कमरे में खाई बना के रहते थे और उसमें जो है क्या होता था जानता था? छोटे छोटे नलियां होता था। उस नलिये के द्वारा उस जल को निकासी होता था। नलिये के द्वारा जल का निकासी होता था। तो उस जल की निकासी से, समझा, इस प्रकार की बात होती थी। सड़क के किनारे जो ईंट था, ईंट का, पक्की ईंट का बना हुआ था और नली के द्वारा जल का निकासी किया जाता था। आप हड़प्पा सभ्यता का भवन के बारे में। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता के
भवन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के भवन के बारे में, समझा। देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बनाने की जो प्रथा था ना, पक्की ईंटों का बनाया जाता था, पक्की ईंटों का बनाया जाता था। घर के बगल में पीछे की तरफ, गली के तरफ खिड़की छोड़ा जाता था, हवादार खिड़की, ताकि हाँ हवा आ सके, समझ गया। और क्या होता था, घर के आगे में आंगना भी रहता था, समझ गया। घर चौखुट होता था, चतुर्भुजा वाला, या घर कहो चतुर्भुज, या वर्गाकार भी होता था, वर्गाकार भी होता था। इसमें जो देखो, घर के आगे में जो अंगना रहता था तो बच्चे बुतरू खेलते थे, और कुछ प्राचीन प्रथाएं मिली है, समझ गया। इसलिए इसका भवन जो है ना, बहुत ठोस होता था, मिट्टी का ईंट बना के, मिट्टी को उसे सुखा कर, पकाने का प्रथा नहीं था, बाद में पकाने का प्रथा, सुखा के घर में लगाया जाता था। अब ये कहीं देखा होगा दीवार उवार मिट्टी पर बना हुआ है, समझ गया। दीवार जो है ना, ये दीवार मिट्टी को सुखाकर, मिट्टी को सुखाकर बनाया जाता। तो मिट्टी को सुखाकर मिट्टी वाला दीवार बना रहे हैं, मिट्टी का दीवार। पहले ये नहीं होगा करता था, तो ये सब ने था, पत्थर से घेर देता था घर को, हाँ एकदम पूरा पूरा पत्थर बड़ा बड़ा लाता था, तो ये इतना बड़ा बड़ा था, ये चारों बगल पत्थरे रख देता था, हाँ पत्थरे, एनहु पत्थरे, पत्थरे से चारों बगल घेरा जाता। हाँ, घर का जो है ये दरवाजा है, ये घर का दरवाजा है। सर पहले ये सही था कि मतलब कुछ वैसा वर्ड था जिसको बोलने से गेट खुलता था, नहीं नहीं ये सही। चलो, अब हड़प्पा सभ्यता का स्नान गृह के बारे में अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के स्नान घर जो था, स्नान करने वाला, जिसको अभी किचन कहते हैं, बाथरूम, बाथरूम किचन है, बाथरूम, समझ गया। तो हड़प्पा में जो बना हुआ था ना, समझ गया, अभी को पोखर उखर में देखा है, दोनों बगल सीढ़ी होता था ऐसे करके, समझ गया, दोनों बगल, और सीढ़ी पर चबूतरे पर बैठ कर लोग स्नान करते थे, समझ गया। सामूहिक स्नान, नहाते थे सामूहिक, जिस तरह नदी उदी में तालाब उलाब में देते, उसी तरह लोग एक दूसरे को जो है मदद भी करते थे, या ऐसा अधिकतर जो है सड़क के बगल में बनाया जाता था, समझ गया। तो स्नान गृह एक सामूहिक गृह था, वहां सब लोग स्नान करते थे, दोनों बगल सीढ़ियां बना होता था, सीढ़ियों पर बैठकर लोग कपड़ा भी बदलता था, और सीढ़ियों पर बैठकर जो है स्नान भी करता था, उसमें घुस कर भी। हड़प्पा सभ्यता एक सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता था, जिसको तो कहना मुश्किल है चर्चा करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक एवं धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करे कह रहा, समझ गया। हड़प्पा, अगला क्वेश्चन है, हर लिखो, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन
हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक आर्थिक जीवन का वर्णन है। वर्णन अब देखो, सामाजिक जीवन, एक नंबर सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन जो था ना, हाँ, बहुत उत्तरदायी था। लोग मिलजुल कर व्यवहार करते थे, समझ गया। मिट्टी का मूर्ति भी बनता था। समझ गया। देखो, ये पहला सामाजिक जीवन तो जो था ना, हड़प्पा समाज के जीवन बहुत तो अद्भुत था। लोग मिलजुल कर रहते थे। मूर्ति पूजा भी होते थे, नारियों को सम्मान भी होते थे। मात्रात्मक समाज था, पितरात्मक समाज था। जीवन एकदम आसान था। समाज में लोग एक दूसरे को मदद भी करता था, समझ गया। और बाद धार्मिक, समाज में एक दूसरे को मदद करता था। उसके बाद धार्मिक, चल छोड़ो ना, हटाओ। धार्मिक, देखो धार्मिक में क्या होता था, लोग धर्म कर्म करता था, बहुत प्रकार का चढ़ौआ भी चढ़ाते थे, समझ गया। पहले बलि भी मनुष्य को भी दिया जाता था। हाँ, बलि भी दिया जाता था, कुछ पड़ता था। उसमें जिसको अभी अवैध चीज मानते थे, पहले अवैध चीज को चढ़ाते थे। लोग शिवलिंग शिवालिक को ज्यादा मानते थे, समझ गया। नहीं, वो है शिवलिंग शिवालिक हुआ। अपना तो यहाँ देख रहे हैं बिहार में लोग प्राकृतिक को पूजा अधिकतर करते हैं। जैसे प्राकृतिक घास हो गया, प्राकृतिक नदी हो गया, वृक्ष हो गया, एक लोग पूजा करते हैं। पीपल का, केला का, बरगद का, आम का, महुआ का, समझ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। सब चीज को पूजा करता है। तो उस समय भी पूजा प्रथा था, पूजा भी करता था, धर्म कर्म करता था, धार्मिक निष्ठा के लोग था, विचार से था। लोग लंबे समय तक जीवित भी रहता था। लोग अपना प्रतिकूल जीता था, ये नहीं चाहता था कि हम दूसरे को हड़प कर जी ले, समझ गया। जीवन एकदम बहुत आसान था जीना, समझ गया। जीवन जीने में बहुत आनंदित था, लोग को बहुत आनंद लगता था, समझ गया। तखन उतने शिक्षा का सहचार नहीं था। अभी जितना घर घर हो गया है, उतना पहले नहीं था, समझ गया। अभी शिक्षा जिसके पास नहीं है, उसको ज्ञान केनाक जी लेता है, हम लोग तारीफ करते हैं। शिक्षा से सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, शिक्षा का माने हुआ ज्ञान। जिस तरह भोजन जीवन बचाता है ना, उसी तरह शिक्षा जीवन को आगे बढ़ाता है। जिस व्यक्ति के पास देखेगा शिक्षा नहीं है, समझ गया, वह व्यक्ति कुछ नहीं करता। गांव घर में देखेगा, प्रदेश जाने वाला परदेशी है, साल में 12 महीना होता है, 5 से 6 महीना दिल्ली पलायन करेगा दूसरे राज्य, बेसिस 15,000 का महीना कमाएगा, समझ गया। अब 15,000 कथी लभी लड़का कमाएगा, 15,000 कमाएगा और 5 महीना आके घर में बैठ गया। फिर अब समझ जा, अरे पगला, खाता रोज दिन है, कमाता तो महीनवारी है, कमाता तो सालाना है, कमाता तो मौसमीय है, नहीं।
शिक्षा की प्रति जोर दो, लोगों की प्रति जोर दो, लोगों को सहानुभूति दो। लोग अगर बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाने का काम करो। लोग को उन्नति हो रहा है उसे देख के खुश रहोगा, बेसी तोड़ा होगा। ये नहीं कि समाज में कम सोच वाला, कम विचार वाला लोग होता, कम भाव वाला, और गिराने का काम करता है। समझ गया? उसको गिराने का काम करता, ऐसे काम नहीं होना। समझ गया? लोग गिराने का काम करते हैं, इससे बहुत व्याकुलता स्थिति है, बेचारिकता स्थिति है। जीवन में जरूरी है शिक्षा, अगर जीवन को बढ़ाना आगे चाह रहे तब। समझ गया? खास करके लोग गांव घर में शिक्षा को एक व्यवहार बना लिया। जितना काम का महत्व दे रहा है उतना अगर शिक्षा का महत्व दे दे तो लोग आगे निकल जाएगा। गांव घर में लोग क्या करता है, 3-4 गो भैंसी, 3-4 गो गाय, कम दूध दे वाली रख ले है। उसके बाद क्या है, वही में बेटा का मरना, बेटी का मरना, बेटा की शादी, बेटी की शादी, माँ का श्राद्ध, बाप का श्राद्ध, सब चीज उसका चला जाता वही में, और उसका जीवन वही में कट जाता है। देखा है कोई लोग उतना उन्नति किया है? हाँ, उन्नति वही किया है जो ज्ञान से आगे बढ़ा है। जो क्या हुआ है, ज्ञान से आगे हुआ है। समझ गया? पारंपरिक फसल लगा के नहीं, व्यापारिक फसल लगाते, उन्नत की खेती करते, उन्नत की कृषि करते, उन्नत का कार्य करता, वही के समाज में देखेगा कि उसका घर 2 मंजिल का है। अन्य तो गरीब गुरबे लोग जो गैर किसान मजदूर है, समझ गया, फुटपाथ पर के व्यापार करने वाला, उन लोग को विवाह, शादी, श्राद्ध, मुरना, नौता करते करते होकर जिंदगी समाप्त, तब पर भी सुधरे तैयार नहीं। हाँ, बच्चे को क्या करता है, बच्चे खाली बड़ा हो जाता है, युग है कि नहीं है कोई पता नहीं है। समझ गया? अभी को 16 साल का लड़की, 18-20 साल का लड़का शादी होती। जब शादी होती है तो की करता है घर में, जानता है, बहुत डायलॉग्स। समझ गया? जना बच्चा चॉकलेट छीन लो तो हाथ गोर ऐसे ऐसे बजारने लगता है। उसी तरह आजकल की शादी में दोनों युगल का होता है। समझ गया? नादानी दोनों में होता है। देखेगा पति कुछ बोलेगा तो ना, पत्नी कुछ बोलेगा तो ना कि जो है से ना कह, एकदम हाथ गोर पटकल के ना हमें ना। ये क्या है? ये नादानी है उसको, ये उसको नादानीपन है। हाँ, मेच्योर कहाँ से होता है? मेच्योर माँ बाप होने के लिए नहीं देता है। बच्चा तो 10वां पास नहीं किया, इंटर पास नहीं किया कि तो अगुआ बढ़ तो चालू हो गया। अब वो जो दोसर घर में जाएगा तो बच्चा क्या समझेगा? चाहे वो लड़की या लड़का क्या समझेगा कि मेरा पत्नी है। हाँ, लड़का तो सोचेगा मौज लेवे, एंजॉय, थोड़ी सोचेगा कि हमारे जीवन संगनी है, एक परिवार का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा। ना, गोर छो, सुंदर छो, टॉप, एक नंबर क्यूट, कोई बात, एक नंबर क्यूट टॉप। हाँ, और 2-4 बार स्टेटस लगाना, फलाने लगाना, चला एकदम जो है क्यूट छो, कोई दिक्कत नहीं, चल दे। बेचारा थोड़ी समझता है कि पत्नी क्या होता है। हाँ, पत्नी क्या होता है? घर में जो खाना पका रही है ना, समझ गया, घर में जाके पूछो कि खाना क्यों पका रहे हैं, कहेगा खाना ये लिए पकवे छे, हमार बुतरू स्कूल चल जेते भूखल, हमार घर वाला चल जेती भूखल। समझ गया? इसलिए हम खाना पकाते ना। खाना पकाने का उद्देश्य गृह विज्ञान में बताया जाएगा, इसमें नहीं। समझ गया? बहुत उद्देश्य होता। वही प्रकार मेच्योर होने ही के लिए नहीं देता, जिससे परिवार क्या होता जानता है, दरकिनार होते जाता है, एकदम विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। आपस में जो है भाई भाई में जो है ना बेकरार तकरार जो हो जाता है। समझ गया? अन्य 5 भाई है पगला तो 200 रुपया कमा, 100 रुपया एकदम पॉकेट खर्चा करो और 100 रुपया जमा करो। देखो 500 रुपया रोज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, लेकिन एक भाई का 500 रुपया जोड़ कर हम कितना लग जाएगा? 5 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा एक भाई? हाँ, हो सकता है अब 500 एक दिन कम लग गया तो खट गया, कम खत्म। एकरा जब 5 दिन के बाद 500 1000 लग जाएगा तो 1500 बचेगा। हाँ,
तो वही बात है, एकता में इतना बल होता है न, कहो मत। समझ गया? वृक्ष और परिवार जब बिखर जाता है न, तो मनुष्य उसको यहां जाना बंद कर देता है। देखेगा जिस घर में कोई अस्तित्व नहीं रहता, लोग वहां उठता बैठता नहीं है। समझ गया? और देखो जिस घर में लोग बैठ उठ रहा है, सुख शांति है, वो जो घर में लक्ष्मी आ रहा है। और देखो जरा दरवाजा पर कोई नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो जो दलिद्रा आ रहा है। ये सब होता है। ये 12th का 8 क्लास का यूट्यूब चैनल है, विद्या निकेतन 51। आप लोग का स्वागत है। आज का हिस्ट्री क्लास हम समाप्त करते, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।